हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्या हाल चाल बेटा। तो शांतनु सर, हम क्यों मिले हैं, किस वजह से ये हम पर्टिकुलर सेशन बहुत कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेरी बच्चों का आ रहा है सर कि बहुत सारे बच्चे अपने विजय और बिल्कुल, प्रचंड में हाँ। अब उनका ये है कि सर क्या हम इस बैच में तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? बिल्कुल। स्टार बैच कैसे डिफरेंट है? ये तो मेरे पास भी शांतनु सर खूब बच्चों के मैसेज आए हैं कि बच्चे धर्म संकट में पड़ चुके हैं कि क्या अगर हमने इस विजय और प्रचंड पहले ले लिया है तो क्या हमने कोई पाप कर दिया है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, केवल इन्हीं स्टार बैच वालों का सिलेक्शन होगा। स्टार बैच में बस ये होगा कि यहाँ पे हमने इस तरह के बच्चे ही चूज किए जो पहले से सिलेक्टेड है जेईई मेंस में, बिल्कुल। तो उनके रैंक इंप्रूवमेंट के लिए अपन यहाँ वर्क करने वाले हैं। बिल्कुल। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्या हाल चाल बेटा। तो शांतनु सर, हम क्यों मिले हैं, किस वजह से ये हम पर्टिकुलर सेशन कर बहुत रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेरी बच्चों का आ रहा है सर कि बहुत सारे बच्चे अपने विजय और बिल्कुल, प्रचंड में हाँ। अब उनका ये है कि सर क्या हम इस बैच में तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? बिल्कुल। स्टार बैच कैसे डिफरेंट है? ये तो मेरे पास भी शांतनु सर खूब बच्चों के मैसेज आए हैं कि बच्चे धर्म संकट में पड़ चुके हैं कि क्या अगर हमने इस विजय और प्रचंड पहले ले लिया है तो क्या हमने कोई पाप कर दिया है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, केवल इन्हीं स्टार बैच वालों का सिलेक्शन होगा। और सर आखिर बेसिक डिफरेंस है क्या इन दोनों बैचेस में? इन चीजों का जवाब देने के लिए शांतनु सर और मैं आपके सामने हाजिर हैं बच्चों। तो शांतनु सर एक एक करके बताते हैं अपन। सर मुझे जो लगता है, हाँ बिल्कुल, विजय और प्रचंड में अपन थोड़ा बेसिक्स से जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन यहाँ बेसिक्स पे अपन थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि क्या है ना कि जो बच्चा इस बैच में एडमिशन लिया है उसके बेसिक्स कहीं ना कहीं 11th किसी का वीक है, किसी का सर एक चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है। बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल जीरो से अपन उठा के पहले तो मेंस लेवल तक लेके जाएंगे, बिल्कुल। फिर मेंस एक बार वो क्लियर कर लेता है फिर अपन एडवांस तक लेके जाएंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। और स्टार बैच में क्या होगा, बेसिक्स तो अपन कवर करेंगे बट बिल्कुल भी बेसिक पे अपन नहीं बिल्कुल। जाएंगे और बहुत जल्द अपन बेसिक से एडवांस मोड में स्विच कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शांतनु सर ने, आपके प्यारे शांतनु सर ने जो अभी बातें बताई बेटा, अगर मैं उनको समराइज करके थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म में बताना चाहूँ ना, जैसे जस्ट लाइक अपन बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, छोटा सा चैप्टर एग्जांपल देता हूँ। तो केमिकल बॉन्डिंग बेटा जो नॉर्मली जैसे है तो 11th का टॉपिक, तो प्रचंड बैच में जो हमारा नॉर्मल प्रचंड है बेटा, अगर मैं उसे 20 टर्म में पढ़ाऊंगा मान लीजिए, तो मैं शायद उसे स्टार बैच में 11 to 12 में खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एक चीज बेसिक से, एक एक स्ट्रक्चर फलाना डिमका जो भी होता है एक्स वाई जेड, वो मुझे बेसिक से उन्हें समझाना है। हो सकता है आउट ऑफ दैट 20 लेक्चर्स मेरे शायद 7 to 8 बेसिक्स छोटे छोटे पार्ट को क्लियर करने में जा रहे हो। यहाँ पर मुझे अंडरस्टूड है कि बच्चे हैं ही उस लेवल के कि सर हमें तो सीधे एडवांस पैटर्न के लिए रगड़िए आप, तो हम वो जो 12 टर्न है मात्र 2 टर्न में हमारा बेसिक हो गया, 10 टर्न में फिर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बाकी सर एक डाउट और आ रहा है बच्चों का कि क्या इस बैच से सिलेक्शन नहीं होगा, क्या इसी बैच से सिलेक्शन होगा? सर दोनों ही बैच से सिलेक्शन होगा, मतलब लिटरली मैं बताऊं, अगर बच्चा डिसिप्लिन है ना तो कोई भी बैच ले ले, सिलेक्शन दोनों से होगा। स्टार बैच में बस ये होगा कि यहाँ पे हमने इस तरह के बच्चे ही चूज किए जो पहले से सिलेक्टेड है जेईई मेंस में, बिल्कुल। तो उनके रैंक इंप्रूवमेंट के लिए अपन यहाँ वर्क करने वाले हैं। बिल्कुल। और यहाँ से अपन क्या होगा कि बच्चा जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है वो उसको उस मुकाम तक पहुंचाना है। मतलब कितनी प्यारी बात बोली शांतनु सर ने बेटा कि इस बैच से वो बच्चे जो एवरेज भी हैं, जिन्हें लगता है कि मेरे लिए शायद जेईई मेंस नहीं बना है, हम उनको भी यहाँ से सिलेक्ट करवाएंगे। ये वादा रहा बच्चों हम, बट इस वादे को बेटा हम बार बार वादा तभी करते हैं जब आप भी वो अपनी शिद्दत और आप भी अपनी सिंसियरिटी डेडिकेशन साथ में देते हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती बेटा, ये कोई ज्यादा आवाज नहीं आ रही होगी, बट इसकी आवाज ज्यादा तेजी से आई है। तो केवल आप सोचो कि यहाँ खड़े हुए कैमरे के पीछे मास्टर ही मेहनत करता रहे, हम कुछ नहीं करें, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर आप हमारी कही हुई बातों के अकॉर्डिंग चल रहे हो बेटा, जो भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, डीपीपीस दे रहे हैं, क्लास नोट्स दे रहे हैं, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, तो इस बैच में आने वाले एवरेज बच्चे के भी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और सर एक पॉइंट और भी है कि प्रचंड बैच में बच्चा मेहनत करेगा, हम मॉनिटर तो नहीं कर पाएंगे, उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस बैच में मेन जो अपना वो पॉइंट है वो ये है कि हम बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल। क्योंकि सारा रिपोर्टिंग अपन पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, उनसे हमारा इंटरेक्शन होगा, बच्चा क्या कर रहा है। तो इसलिए इस बैच में बस एक खास मतलब हम होमवर्क भी बच्चों का कभी बुला के चेक कर सकते हैं, है ना। सैटरडे को हमारा जो होगा रेगुलर मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, कोई ना कोई एक टीचर, कभी शांतनु सर, कभी मैं, कभी जीबी सर, कभी एनकेसी सर, कभी अंकुर सर, कभी अन्ना सर, कोई भी आपसे इंटरैक्टिव सेशन भी होगा, ताकि आपको उस पूरे हफ्ते में जो भी दुख दुविधाएं आए हैं, धर्म संकट आए हैं, ठीक है, गलत मिसयूज नहीं करना बेटा धर्म संकटों का, क्योंकि इस बैच में हम मान के
चल रहे हैं कि आप धर्म संकट से ऊपर वाले खिलाड़ी हैं, तो ही आप इस बैच में आ रहे हैं, बिल्कुल। है ना। भर भर के इस बैच का रिस्पांस भी मिल रहा है बच्चों, है ना। कल इसका टेस्ट भी है, आपको पता हो तो कल इसका टेस्ट भी बच्चों, उसमें भी काफी एंट्रीज आ चुकी है हमारे पास, तो आप सभी का हम वेलकम कर रहे हैं बेटा। बट एक्चुअली ये बैच है बेटा, ये बैच है थोड़ा सा, मैं बुरा मत मानिएगा, ये बैच है थोड़ा रोने धोने वालों का। सर मेरा नेट खराब हो गया, सर मेरी हाथ में ऑलपिन चुभ गई, 2 बूंद खून निकला, सर मैं बेहोश हो गया था 1 दिन तक, फलाना ढिमका। ये बैच है बेटा जिगरे वालों का, क्योंकि मेरा एक ही चीज मानना है, सिलेक्शन हमेशा जिगरे वालों का होता है बेटा, रोने धोने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस बैच में हम चाह रहे हैं कि रोने धोने वाले बच्चे ना आए, उनको अगर किसी दिन 5 घंटे भी सोने को मिले तो वो मेंटली प्रिपेयर है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ कुछ बच्चे सेक्रीफाइस वो नहीं करना चाहते, नहीं सर मुझे तो जिम भी जाना है, सर मुझे टाइम पर खाना है, मुझे टाइम पर सोना है। मैंने कई बच्चों को देखा शांतनु सर, सर मैं तो शाम को जिम जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा जिम चले जा तू, है ना। तो ऐसा भी होता है बेटा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सिलेक्शन हम दोनों बैच से ही निकलवाएंगे। सिंसियरिटी यहाँ पर भी मस्ट है, यहाँ पर भी मस्ट है, यहाँ पर हम उसका टेक केयर भी करेंगे बेटा। यहाँ पर चूंकि अभी वो थोड़ा संभव नहीं है बेटा, पढ़ा तो हम वैसा ही रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी बेस्ट कंटेंट बेस्ट मटेरियल हम आपको दे रहे हैं बेटा। अभी वो वाला पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है ना, सिंसियरिटी आपको यहाँ पर अपनी जगह नहीं पड़ेगी, बस इतना सा डिफरेंस। और कुछ शांतनु सर आपको कुछ याद आ रहा हो? बाकी मैं ये बता देता हूँ कि दोनों बैच में पूरा 11th और पूरा 12th कवर करवाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ नहीं करवाएगा, सब कुछ होगा, सिलेबस पूरा का पूरा होगा। बस यहाँ पे सिलेबस अपन थोड़ा सा कम टाइम में अपने वो कवर करना है, तो थोड़ा सा टाइम अपने पास बहुत लिमिटेड है, तो उसमें और इसमें अपने पास टाइम है, तो अपन धीरे धीरे टाइम के साथ अपन ये कवर कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और बच्चों मटेरियल वाइज अगर हम बात करें तो जो बेसिक मटेरियल आपको जो मिल रहा है बेटा वो तो यहाँ हो गई, यहाँ थोड़ा सा बस एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन और होंगे। तो मटेरियल में भी ऐसा उतना 19-20 डिफरेंस नहीं है। तो प्लीज आप इसे इस तरह से न माने कि विजय प्रेजेंट को बिल्कुल अलग चीज है और स्टार एकदम अलग चीज है बेटा। ये थोड़ा बच्चों की सिंसिटी लेवल के हिसाब से, जो बच्चे लास्ट ईयर कुछ ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि अब हम थोड़ा सा और अच्छा कर दें, उनके लिए भी बेटा। और नॉर्मली आपको पता है बेटा हर इंस्टीट्यूट में इस तरह का किसी न किसी नाम से ऐसा एक बैच बनता ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूरी भी है। हाँ जरूरी है कि वो अगर डिफरेंट टाइप का बच्चा है तो अब टीचर के लिए भी चैलेंज होता है कि अगर अपन बिल्कुल जिसका बेसिक है ही नहीं और एक जिसका बेसिक स्ट्रांग है, तो हमें बेसिक जिसका बिल्कुल भी नहीं है वो अगर एक साथ मिल जाए तो हमें पता रहेगा कि भाई इसका हमें कहां तक लेकर जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी बात बोली। इनफैक्ट बच्चों कई बच्चे ना यहाँ से मोटिवेट होके भी कि यार ऊपर देख देख के, क्योंकि हम लोगों को ऑफलाइन का भी इतना अच्छा अनुभव है, हमने जब भी ऑफलाइन में देखा बच्चा यही करता है कि सर मुझे तो स्टार बैच में जाना। उसके लिए नॉर्मल बैच का बच्चा भी शांतनु सर थोड़ी ज्यादा मेहनत करता है कि नहीं मुझे तो जाना है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है बेटा कि ये जो गॉड ने दिया है सबके पास सेम है बेटा, ये तो सबके पास सेम है बेटा। जो इसको जितना ज्यादा यूज करेगा, जितना ज्यादा इसे पकाएगा तपाएगा, ये उसका उतना ज्यादा काम करना चालू करेगा बेटा, ठीक है ना। तो एक संतरे वाला जो ठेले पे संतरे बेच रहा है बेटा, दिमाग तो उसका भी तेज होता है, तभी तो वह कैलकुलेशन कर लेता है कितने रुपए किलो लाना है, कितने रुपए किलो बेचना है, कितना उसे डेली की अर्निंग चाहिए, वो कैलकुलेशन उसकी भी है। दैट मीन ये तो उसके पास भी बेटा, बट उसने शायद पढ़ाई में नहीं खपाया और आपको वो पढ़ाई में खपाना है। और अगर आप पढ़ाई में खपाओगे तो देखिए आप सोने बन के निकलोगे बिल्कुल, है ना। और बाकी सर इनके पास ऑप्शंस भी है, अगर विजय और प्रचंड वाले बच्चे अच्छे टेस्ट पे परफॉर्म करते हैं बिल्कुल उनके पास बिल्कुल मौका है बेटा। इवन स्टार बैच में कोई बच्चा आ जाता है बेटा, उसे लग रहा है कि सर मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, तो यू कैन गो बैक टू विजय एंड प्रचंड ऑल्सो। ये ऑप्शन भी हम आप ही के ऊपर छोड़ रहे हैं बच्चों, है ना, कि आपको भी देखना है बेटा, है ना। जरूरी नहीं है बेटा कि आपको 5 रोटी हमने घी वाली बना के दे दी, आपको 5 खाना है। आपको लग रहा है सर मैं तो 2 ही खा पा रहा हूँ, 3 खा पा रहा हूँ, तो आप छोड़ भी सकते हो। और हाँ अगर आपको लग रहा है सर मुझे छठी भी चाहिए, हम वो देने को भी तैयार है, हम एक्स्ट्रा मटेरियल भी देंगे आपको। तो ये सब आपको सोचना है बच्चों, बट इसे अलग अलग तरीके से ना ट्रीट करें बेटा। ये तो हर जगह एक स्टार बैच नाम की चीज होती है, ऐसा नहीं है कि इन बैचेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनकी रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी, इनको डीपीपीस नहीं मिलेंगी, इनके साथ कुछ नाइंसाफी होगी, बिल्कुल भी नहीं है बेटा। थोड़ा बस यही है मॉनिटरिंग का डिफरेंस, सिंसियरिटी लेवल का थोड़ा सा बच्चे का डिफरेंस हो जाए। और आप भी कहीं ना कहीं बेटा चाहेंगे, है ना, कि कुछ अच्छा बैच मुझे मिल जाए। अगर आपको भी लगता है मैं अच्छा कर सकता हूं, तो ये केवल डिफरेंस इतना ही है, बाकी किसी तरह का दोनों बैचेस में कोई डिफरेंस नहीं है। और बेटा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ज्यादा स्टार बैच के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का, उस पर पूरा डिटेल है स्टार बैच के बारे में, आप वहां जाके देख सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं। और अपने मन में किसी भी तरह का डर भय शंका कंफ्यूजन न रखें, बोथ बैचेस आर इक्वल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमने आपको समझा दिया है। चलिए मिलते हैं।